Hi friends, hello, how are you doing and how have you been? Now, हम लोगों ने has have, no verb on समझा, उसके बाद हमने समझा had, no verb on, यानी कोई भी कपड़ा हमने पहना है और पहना था. Today now we are talking about will have, no verb on. will have सीरीज को ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले वैसे कि will have का यूज कहाँ किया जाता है, but now the concept is different. Now we are talking about will have no verb on. अभी हम बात कर रहे हैं will have no verb on की. will have no verb on का मतलब होता है ऐसा कोई भी कपड़ा जो हमने पहना होगा. यहाँ पर अगेन फिर दो सिनेरियोज क्रिएट होते हैं. हम यहाँ पर दो सिनेरियो की बात करते हैं. पहला सिनेरियो होता है will have no verb on, यानी कोई कपड़ा हमने पहना होगा, हम इमेजिन कर रहे हैं. और दूसरा कि कोई कपड़ा हम पहनेंगे. कब पहनेंगे? फ्यूचर में पहनेंगे, 1 मिनट बाद पहनेंगे, 2 दिन बाद पहनेंगे, 1 हफ्ते बाद पहनेंगे, 1 महीने बाद पहनेंगे या फिर 1 साल बाद पहनेंगे. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर सिनेरियो. हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशंस के लिए विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम अक्सर बातचीत करते हैं कि कल मैं शादी में जाऊंगा तो मैं व्हाइट कोट पहनूंगा, या मैं कल वहां जाऊंगा तो पिकनिक पर मैं ब्लैक जैकेट पहनूंगा. व्हाटएवर जो भी हम पहनेंगे तो उसके लिए हम विल हैव का यूज यहाँ पर इजी वे में कर सकते हैं. स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा विल हैव नो वर्ब ऑन. विल हैव नो वर्ब ऑन यानी कोई भी कपड़ा हमने पहना होगा या हम पहनेंगे, दोनों कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एनी क्लॉथ वी विल हैव ऑन इन द फ्यूचर, है ना. यहाँ पर हम समझ रहे हैं सबसे पहले फॉर्मूले को. फॉर्मूला है आई यू वी दे प्लूरल, ही शी इट सिंगुलर, सभी के साथ में विल हैव. नो वर्ब ऑन का इस्तेमाल होगा जब हम यहाँ नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा और विल नॉट वांट हो जाएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू नो वेरी वेल. ओके, सो हमें यहाँ पर अगेन कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करना है. विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वांट. विल नॉट वांट, अगेन रिपीट करेंगे मेरे साथ में, will not want, will not want. ओके, स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा. उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा. यहां हम इमेजिन कर रहे हैं. यहां सर्कमस्टेंसेस क्या आ रहा है? यहां सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं कि वी आर इमेजिनिंग समथिंग कि डेफिनेटली ही विल हैव ब्लैक शर्ट ऑन. आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द सिचुएशन, बट राइट नाउ वी आर इमेजिनिंग समथिंग. या उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा या उसने व्हाइट शर्ट पहना होगा. सेंटेंस क्या है? उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा. he will have black shirt on, he won't have black shirt on, will he have black shirt on, will he not have black shirt on, why will he have black shirt on, how will he have black shirt on. ट्रांसलेशन को समझते हैं. पहला सेंटेंस सिंपल हमने बनाया, he will have black shirt on, यानी उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा. नहीं, उसने ब्लैक शर्ट नहीं पहना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उसने ब्लैक शर्ट पहना होगा? क्या उसने ब्लैक शर्ट नहीं पहना होगा? उसने ब्लैक शर्ट क्यों पहना होगा? उसके पास तो दूसरा शर्ट था. उसने ब्लैक शर्ट कैसे पहना होगा? उसको तो आएगा ही नहीं, साइज ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं हम इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर जनरल कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं. आपको इसी तरीके से कुछ रूटीनली सेंटेंसेस के साथ में हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे. एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, उसने अच्छी ड्रेस पहनी होगी. उसने अच्छी ड्रेस पहनी होगी. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ड्रेस और यूनिफॉर्म दोनों डिफरेंट. ठीक है, तो हम इस चीज को भी समझेंगे कि ड्रेसअप जो होता है नॉर्मली वो कुछ भी हो सकता है, बट यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर एक ड्रेस कोड होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉलेज या किसी स्कूल्स के लिए रिप्रेजेंट करता है. तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं सेंटेंस है उसने अच्छी ड्रेस पहनी होगी. सो सेंटेंस हो जाएगा he will have nice dress on, he will have nice dress on, he won't have nice dress on, will he have nice dress on, will he not have nice dress on, why will he have nice dress on, and how will he have nice dress on. I hope you understood whatever we have given to you in this concept. मिलते हैं next lecture में. Keep practicing, keep watching this video. Thank you so much.